हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज साइंस में एयर, वाटर एंड वेदर का ऑल एक्सरसाइज देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। टिक द करेक्ट आंसर। द लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज थिक. दिस इज नॉट अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ओजोस्फेयर. This is not a property of air, has odor. This gas has the maximum percentage in the atmosphere, nitrogen. This process is used to remove insoluble impurities from water, sedimentation. The process of settling down of heavy insoluble impurities at the bottom of the water, sedimentation. This is a soluble impurities, salt. The germs in water are killed by the use of this gas, chlorine. We make water pure at our homes by boiling. Next question is fill in the blanks. First question is when the atmosphere comes to an end, the stratosphere. Second question is space contain ozone gas which absorbs harmful ultraviolet rays of the sun. यानी सेकेंड क्वेश्चन में स्पेस भरेंगे। थर्ड क्वेश्चन निट्रोजन भरेंगे। इज एन इम्पॉर्टेंट प्लांट न्यूट्रिएंट्स. फोर्थ क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ वाटर वाइपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स होता है आर्द्रता. फिफ्थ क्वेश्चन इज एयर एक्सर्ट प्रेशर. फिफ्थ में प्रेशर भरेंगे। एयर एक्सर्ट प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन. और सिक्स्थ में भरेंगे सोलूबल. सोलूबल इम्प्योरिटीज गेट्स डिसॉल्व इन वाटर. सेवन्थ में आप लोग डिस्टिलेशन भरेंगे. डिस्टिलेशन. Distillation is the process in which water is purified by first boiling and then condensing the steam. और एट्थ में आप लोग सैंड इज अ इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज. एट्थ क्वेश्चन में सैंड इज इंसोल्यूबल इम्प्योरिटीज यानी एट्थ क्वेश्चन में आप लोग इंसोल्यूबल भरेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स देख लेते हैं. एक्सोस्फीयर इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. फॉल्स. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ ओनली टू गैसेज, ऑक्सीजन एंड निट्रोजन. फॉल्स. एयर डज नॉट हैवी प्रेशर. फॉल्स. वाटर हैज ओनली सोलूबल इम्प्योरिटीज. फॉल्स. सेडिमेशन इज ए वे टू मेक वाटर प्योर. ट्रू. Chlorine gas is used to kill germs present in water. True. Oxygen support burning. True. Air exert pressure in the downward direction. False. Filtration is a process of changing water into vapor. False. फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे. मैच द फॉलोइंग वर्ड्स. कॉलम ए विथ कॉलम बी. एटमॉस्फियर का हो जाएगा थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. एटमॉस्फियर का क्या होगा? थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ. नियोन का क्या होगा? लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी. ऑक्सीजन का क्या होगा? हेल्प्स इन बर्निंग. मेसोफेयर का क्या होगा? बर्निंग ऑफ मेट्रोडाइड्स. बर्निंग ऑफ मेट्राइड्स. क्लोरिनेशन का क्या होगा? किल्स जर्म्स. एलम का होगा रिमूव्स इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर. ठीक है स्टूडेंट्स. अब वेरी शॉर्ट आंसर देख लेते हैं. व्हाट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? कॉल्ड एक्सोस्फेयर. What is the uppermost layer of the atmosphere called? यानी एटमॉस्फेयर का जो
अपर मोस्ट लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो एग्जोस्फेयर बोलते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर, एयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो 78%। हाउ इज वाटर वाइपर फॉर्म, वाटर वाइपर इज फॉर्म ड्यू टू इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट वाटर बॉडीज। वाटर वेपर कैसे बनते हैं, तो डिफरेंट वाटर बॉडी से वाटर वेपर इवापोरेशन के थ्रू बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कॉल्ड, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन किसे कहते हैं, व्हेन हार्मफुल गैसेज मिक्स इनटू द एटमॉस्फेयर इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। जब एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेज मिक्स हो जाते हैं तो उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ सॉल्ट, नेम द प्रोसेस विच रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, इवापोरेशन, डिस्टिलेशन। नेम द प्रोसेस विच रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इन वाटर, evaporation, distillation. Next question is, which gas is used to kill germs present in water, क्लोरीन गैस। मतलब कौन सी गैस का हम यूज करते हैं, वाटर में जो प्रेजेंट जर्म्स होते हैं उनको मारने के लिए कौन सी गैस यूज करते हैं, क्लोरीन गैस। हाउ डू वी मेक वाटर प्योर एट आवर होम, At our home, we make water pure by boiling it or by using water filters. Short answer type question, ऊपर जो देखे थे वेरी शॉर्ट था और नीचे अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या है, देयर इज अ थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। नेम द 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। The atmosphere is divided into 5 layers. They are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere, and exosphere. The atmosphere is divided into 5 layer. जो एटमॉस्फेयर है वो 5 लेयर में डिवाइडेड है। दे आर ट्रोपोस्फेयर, पहला है ट्रोपोस्फेयर, सेकेंड है स्ट्रेटोस्फेयर, और थर्ड है मेसोफियर, और फोर्थ है थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। नेम द गैसेज फाउंड इन एयर, उस गैस का नाम बताइए जो एयर में पाए जाते हैं। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज सच एज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड सम अदर गैसेज। एयर में बहुत सारे गैस मिक्स हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है एंड सम अदर गैसेज भी हैं। हाउ इज ऑक्सीजन इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स, ऑक्सीजन इज इम्पोर्टेंट फॉर द लिविंग थिंग्स फॉर ब्रीथिंग। नेम 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, एयर हैज वेट, एयर ऑक्युपाइज स्पेस, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, एयर हेल्प्स इन बर्निंग। राइट 5 यूजेज ऑफ वाटर, for cooking, for drinking, for washing clothes, for fire brigade, for bathing. What are insoluble impurities? तो इसका the answer is the impurities that do not mix or dissolve in water are called insoluble impurities for sand, dirt, etc. What is distillation? The process of purifying water by first boiling it and then condensing the steam is called distillation. What is filtration? Filtration is the process of making the water pure by passing it through a filter paper. What is sedimentation? Sedimentation is a process of settling down of heavy insoluble impurities at the bottom of the water. What happens when the chlorine gas is passed through the water? When chlorine gas is passed through water, it kills the germs present in it. Okay students, have a nice day. Thank you.